गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं बोध गया। होपफुली जो बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया वंडरफुल रोड है उस पे से होते हुए बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे वहां। अभी हम लोग बेली रोड फ्लाईओवर पे हैं। यहाँ से हम लोग नए जो पुल बना है बाईपास से, जो सीधे हम लोग को पुनपुन के पास उतारता है, उसी से होके जहानाबाद के रास्ते बोध गया जाएंगे। होप यू ऑल एंजॉय इट। और साथ है हम लोग का किशोर कुमार के आवाज में गाना सुनते सुनते। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये गाना शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन है भाव्या जी। ये बिहार सरकार के द्वारा बहुत अच्छा रोड का लुत्फ उठाते हुए हम लोग ऑन द वे हैं टू बोध गया। और आप भी इस नज़ारों का आप भी लुत्फ उठाइए। क्योंकि हम लोग मॉर्निंग को निकल गए थे बोध गया के लिए, तो यहाँ पे रुक के हम लोगों ने एक छोटा सा ढाबा टाइप का था, यहाँ रुक के हम लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद अब देखिए हम लोग बोध गया पहुंच गए हैं। बोध गया पहुंचने के बाद एक जगह पे ही आपको अपनी कार पार्किंग करनी पड़ेगी और वहां से जो भी लोकल कन्वेंस होगा आपको उसे बार्गिन करा के उसके थ्रू ही पूरा विजिट करना होगा। तो ये हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया था और ई रिक्शा हमने अराउंड बार्गिन करा के 400 रुपीज दे के पूरे 8 टेम्पल विजिट किया। सबसे पहले हम लोगों ने विशाल बुद्ध मूर्ति बोध गया विजिट किए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा विशाल बुद्ध मूर्ति था। अराउंड डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर्स के भी मूर्तियां यहाँ पे हैं ऑलरेडी और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ कैमरा मैन अपनी डीएसएलआर लेके आपकी फोटो भी कैप्चर करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर आपको फोटो कैप्चर कराना है तो आई होप कि अराउंड 100 रुपीज पर फोटो उन लोग के चार्जेस है और फोटो भी आपको तुरंत ही दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी एक फोटो क्लिक कराई है। यह 61 फीट ऊंचाई का एक मूर्ति है जो कि कमर पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है और एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल भी माना जाता है। और आसपास बुद्ध प्रतिमाएं हैं जो अलग अलग मुद्राओं में बनी है। इनमें से कुछ प्राचीन है और कुछ बाद में स्थापित की गई है। ये देखिए स्टैचू है और ज्यादा ही जल्दी हम लोग आ गए क्योंकि धूप बहुत है और पैर हम लोग के थोड़े गर्म हो रहे हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से उसका विजिट करके और अब निकल गए हैं दूसरे टेम्पल पे जाने के लिए। लेट्स सी अब वहाँ पे क्या करते हैं। ये देखिए ये एंट्रेंस। बारिश बहुत हुई है तो यहाँ पे पानी जम गया है। ये रहा स्टैचू एंड देन वी आर गोइंग अनदर टेम्पल। एक फोटो भी खिंचवाया हम लोगों ने यहाँ पे और एक फोटो ना खिंचवाए, इट इज नॉट गुड। मोबाइल की बात अलग है और डीएसएलआर की बात अलग है। तो एक फैमिली फोटोग्राफ हम लोगों ने खिंचवाया है यहाँ पे। मंदिरों की कुछ मुख्य बातें हैं जैसे कि ज्ञान प्राप्ति का स्थान माना जाता है। विराजासन में मूर्तियां हैं, बुद्ध स्तूप है, मंदिर के परिसर में कई स्तूप भी हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर माना जाता है। सम्राट अशोक का योगदान भी है यहाँ पे। यह रॉयल भूटान मठ है। अप्रॉक्स सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलता है और महाबोधि मंदिर के आसपास ही है ये सारे मंदिर। यह मठ भूटान की विशिष्ट बहुत धार्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करता है। व्हाइट मेथा बुद्धा राम टेम्पल संडे के दिन बंद रहता है और आज हम लोग संडे के दिन कोई बात हम लोग यहाँ पे फोटोज ले लेंगे। फिर भी सी हाउ ब्यूटीफुल, सी बहुत ही सुंदर है। व्हाइट बुद्धा बोल रहे हैं इसको, व्हाइट बुद्धा बोलते हैं इसको। और आज संडे के दिन ये बंद है तो हम लोग वहां से ही फोटो खिंचा के चले जाएंगे। अभी फोटो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बात ये है कि इससे ये समझ में आ रहा है कि हमें दोबारा आना है।
ये फाल्गु नदी है जिसको हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं। माना जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने इसी निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके बाद वह बुद्ध कहलाए। ये अब हम लोग आ गए हैं बोध गया, जो कि बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध की 100 फीट लंबी सैन्य मुद्रा, जिसको हम लोग स्लीपिंग बुद्धा कहते हैं। यह प्रतिमा है जो भारत में सबसे बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा है। लंबाई है इसकी 100 फीट, ऊंचाई है इसकी 30 फीट। अब हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज खिंचवा ली है यहाँ पे, और यहाँ पे डोनेशन के लिए भी एक काउंटर है, जहाँ पे आप अगर आप डोनेट करते हैं तो आपको वो बदले में बाय रिवॉर्ड आपको वो कॉफी ऑफर करते हैं। तो एज पर योर चॉइस कि आपको कॉफी पीना है या नहीं, तो आप यहाँ पे कॉफी भी पी सकते हैं। यह वट थाई मंदिर है। वट का मतलब होता है एक पली शब्द है जो एक मठ या बौद्ध मंदिर के लिए इस्तेमाल होता है, और यह किसी भी थाई बौद्ध मंदिर के नाम से पहले लगता है, इसलिए वट थाई का सीधा अर्थ है थाईलैंड का मंदिर, जो बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक स्थलों से थाईलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। राम राजा 13 जनवरी 1872 को थाईलैंड के 5वें पूजनीय राम राजा परमिंदर महाचूड़ालंकरण प्राचूल चोल कलाव चाणक्य हुआ ने भारत में यात्रा की थी, इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भगवान बुद्ध की अस्थियां दिलवाना उचित समझा। 297 पूजनीय राम राजा प्राचूल चोम क्लाव चावे हुआ ने भगवान बुद्ध की अस्थियां भारत से थाईलैंड लाने के लिए सरकार से प्रतिनिधि की। इसके बाद हम लोग महाबोधि टेम्पल चले गए। बौद्धों के अनुसार इसी स्थान पर बोधि वृक्ष, जिसको हम लोग पीपल का पेड़ कहते हैं, और उसी के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिसके बाद हम लोग उन्हें बुद्ध कहने लगे। और यहाँ पे हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो सारी चीजें हम लोगों ने सबमिट कर दी है, और अंदर हम लोगों ने गाइड लिया ताकि हमें फुल्ली इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप बार्गेन करेंगे तो अच्छा आपको गाइड मिल जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। किसी भी धर्मस्थल पे जाए तो उसके बारे में जानने के लिए हमें लगा कि हमें ले लेना चाहिए, हम और अच्छे से जान पाएंगे उनके बारे में, इसलिए हम लोगों ने गाइड करके। और अंदर की फोटोग्राफ्स इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जमा हो गए थे, लेकिन क्योंकि हम लोग इतनी दूर गए थे तो हमें चाहिए था कि एक मेमोरी क्रिएट हो, तो वहाँ पे भी फोटोग्राफर्स अवेलेबल होते हैं DSLR लेके, आप वहाँ पे भी फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं। हम लोगों ने भी एक फोटोग्राफ खिंचवाया है, और एज यूजुअल 100 रुपीज पर पिक है वहाँ पे भी, तो आप लोग भी फोटो खिंचवा सकते हैं। बोध गया घूम कर वापस जा रहे हैं। अब मैं पूछती हूँ मम्मी से कि मम्मी कैसा लगा बोध गया? बहुत अच्छा लगा, तुम लोग के साथ गए थे एक बार अकेले, हम लोग दोनों बच्चा छोटा में लेकर, इस बार वही बच्चा लोग के साथ पूरे फैमिली, उसकी पत्नी के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ घूमने में बहुत अच्छा लगा। 25 साल बाद आई है तो 25 साल 25 साल पहले और 25 साल बाद में क्या डिफरेंस देखा आपने? बहुत डिफरेंट, मतलब वो चीज था ही नहीं, अब ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा अच्छा बना दिया गया है। अच्छा लगा। पापा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आने में बहुत सफर बढ़िया रहा। इधर देखिए पापा, कैमरे में देखिए। बहुत अच्छा महसूस किए, बड़ी खुशी आई। गाड़ी में हम लोग एक साथ सबके साथ बेटा बहू के साथ जा रहे हैं। और घर उस समय आया जब 25 साल पहले कुछ भी नहीं था, आजकल बहुत मॉडल हो गया है, बहुत खूबसूरती नजर आया है, हम लोग बहुत खुशी है। पापा रास्ते में कुछ खाए हैं? रास्ता में हम खाए थोड़ा सा चाय पिए थे और उसके बाद अभी जिंदा रखे हैं। रास्ता में हम कम खाना चाहते हैं, अपना नियम के अनुसार करते हैं। वापस आते वक्त हम लोगों ने रास्ते में लंच किया। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग ने पेट भर के खाना खाया और इसका प्रचार भी किया। कंपा ओके, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बोध गया ये लगता है मेरा ये इनको रहेगा कि किसी को भी ठंडा के दिन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत ज़्यादा आप लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जा सकते हैं, जब धूप थोड़ा कम रहे, टेम्परेचर थोड़ा कम रहे। ऐसे आज भी ठीक था, ओके था, लेकिन थोड़ा ठंड ही रहती तो और अच्छा लगता है। हाँ सही है, छुट्टी नहीं होती ना इस। और अब हम लोगों ने बहुत सारा खाना खा लिया है पेट भर के, और फाइनली पापा ने भी यहाँ पे खाया है खाना, और अब हम लोग वापस पटना जा रहे हैं। न्यू रोड की वजह से अभी कोई खास रेस्टोरेंट या ढाबा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वाया गया टू पटना एंड पटना टू गया। That's all. Thank you. Please subscribe my channel.